अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइज़, आज मैं आपको अखरोट उगाना सिखाऊंगी। अखरोट जिसको इंग्लिश में वालनट कहते हैं। तो मैं आज आपको अखरोट उगाना सिखाऊंगी कि अखरोट किस तरह से उगाया जाता है। बादाम तो आपको मैंने सिखाया था, बादाम की वीडियो भी आपने देखी होगी मेरे चैनल पे। अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, ये दिमाग की शेप का होता है और इसका अखरोट खाने से दिमाग तेज़ होता है, नज़र तेज़ होती है। अखरोट की वजह से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। चेस्ट के मरीज जिनको सांस का प्रॉब्लम है वो अखरोट खाएं तो इससे जल्द आराम आता है। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है अखरोट। रोज़ाना 3 अखरोट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अखरोट घर में किस तरह से उगाया जाए। एक तो ये तरीका होता है कि आप नर्सरी से पौधा लाएं और लगा दें। दूसरा, अखरोट की कलम भी लगाई जाती है। अखरोट की कलम लाएं, जिस एरिया में अखरोट हो वहाँ जाएं, वहाँ से अखरोट का दरख्त से कलमें काटें, फिर उनको लगाएं। उसकी कोंपलें निकलना शुरू हो, लेकिन इसको रखना छाया पे है, धूप पे नहीं रखना। अखरोट ठंडे इलाके में उगता है, इसलिए इसको छाया पे रखना चाहिए, धूप में नहीं रखने। जी, ये देखें जिस तरह से बादाम उगाया जाता है अखरोट उस तरह से भी उगता है। लेकिन इसका ये तरीका है कि जब आप अखरोट को तोड़ें तो उसकी गिरी जो है ना वो ना टूटे, कहीं से भी उसको निशान ना पड़े। तो फिर उसे आप पहले भिगो के रखें 48 घंटे पानी में, फिर उसे उठा के किसी बर्तन में, जिस तरह से मैंने आपको बादाम का बताया है कि बर्तन में रखें। नीचे टिश्यू बिछाएं, टिश्यू के ऊपर हल्का सा स्प्रे करें। स्प्रे के बाद ऊपर इसकी ये गिरी बिछा दें, फिर ऊपर टिश्यू दे दें और उस पर ऐसे हल्का स्प्रे करते रहें। तो 50 दिन में इसकी जो है वो कोंपलें निकल आती हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है कि कहीं इसको फंगस ना लगे। दूसरा तरीका जो सही इसको तोड़ नहीं सकते उसका ये है कि बेहतरीन तरीका जो है इसका उगाने का है, अखरोट साबित हो और इसकी जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से थोड़ा सा इसको तोड़ लें। अगर आप कागजी अखरोट का बीज लगा रहे हैं तो आपको कागजी अखरोट मिलेंगे। अगर आप दूसरे वाले नॉर्मल जो अखरोट होते हैं उनका जो बीज लगा रहे हैं तो आपको वो वाले अखरोट मिलेंगे। तो इस तरह से इसको तोड़ें, थोड़ा सा मुंह से तोड़ के इसको भिगो के रख दे पानी में। इसी तरह 48 घंटे इसको पानी में पड़ा रहने दें और 24 घंटे बाद पानी चेंज करना है। इस चीज़ को याद रखना कि पानी हर 24 घंटे बाद पानी चेंज करना ज़रूरी होता है। एक बर्तन में टिश्यू बिछाएं जो एयर टाइट बर्तन हो, उसमें 2-3 टिश्यू नीचे अच्छी तरह से बिछा दें, ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दें। तो उसके ऊपर आप इस तरह से अखरोट रख दें, फिर ऊपर और टिश्यू दे दें और फिर टिश्यू ऊपर वाले टिश्यू के ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दें। फिर एयर टाइट बर्तन को अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख दें। इसको चेक करते रहें कि देखें ये कि तो खुश्क ज़्यादा ना हो जाए, दूसरा है कि ऊपर जो टिश्यू है ना वो ज़्यादा खुश्क ना हो जाए, दूसरा कि उसको फंगस ना लगे। तो गाय बगाए जब खुश्क होने से पहले उस टिश्यू को आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करते रहें। ये तकरीबन 80 से 100 दिन के अंदर इसकी कोंपल निकलेगी। जब कोंपल निकल आए तकरीबन 2-2.5 इंच की हो, 3 इंच की कोंपल हो ना, तो फिर आपने इसको उठा के इस तरह से लगाना है। जो कोंपल वाली साइड है वो मट्टी वाली साइड पे होगी और जो अखरोट वाली साइड है वो ऊपर रखनी है। इस तरह से लगा दें। गाइस, कोई भी पौधा लगाने से पहले उसके मट्टी की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पहले मट्टी को गमले में अच्छी तरह से तैयार कर ले, फिर आप पौधा लगाएं। जब भी आप कोई पौधा उगाएंगे, किसी भी पौधा उगाने के लिए आप अपना ये प्रोसेस शुरू करते हैं तो उससे पहले गमले में अच्छी तरह से मट्टी को हमवार कर लें और मट्टी कोशिश करें कि नहर की या दरिया की भाल की मट्टी हो, क्योंकि वो मट्टी बहुत नरम होती है। सख्त मट्टी में पौधे नहीं उगते और नरम मट्टी जो है वो पौधे को अच्छी तरह से ग्रो करती है, उसकी
जहाँ पे मिट्टी नरम होती है तो वहाँ की मिट्टी का जो दरख्त है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो सख्त मिट्टी होती है वहाँ पे कभी फंगस लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए गाय बगाए उसकी गोडी भी करते रहा करें, स्प्रे भी करें। तो ये देसी स्प्रे डालें। देसी स्प्रे जो है हमारे पौधों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। जैसे इंसान के लिए कहते हैं ना कि वे फास्ट फूड ना खाएं, फ्रेश फ्रूट फ्रेश सब्जियां खाएं, इसी तरह इनको भी फ्रेश चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये बादाम से अखरोट जो है देर से उगता है, इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगता है और इसको फ्रूट भी देर से लगता है बादाम के निस्बत। जब आप गमले में रखेंगे तो उसके 40-45 दिन बाद जाके आगे ये पत्ते निकालना शुरू करेगा। जब इस तरह से पत्ते निकल आए तकरीबन ये 4 इंच का हो जाए। पहले तो आपने एक गमले में, ये 10 इंच के गमले में आपने 3-4 लगा दिए हैं, तो फिर आप इसको अलग-अलग गमलों में लगा दें। अगर आपने एक ही लगाया 10 इंच के गमले में तो बस उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रहने दें। जब बड़ा हो जाए तकरीबन 2 फीट का हो जाए तो उसको वहाँ से निकालें तो किसी बड़े गमले में लगा दें। जो तकरीबन 3-4 फीट का गमला हो ऊंचा, उसमें आपने इसको लगाना है और इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से आप इसको लगाएं, पानी देते रहें, स्प्रे करते रहें, इसकी खिदमत करते रहें। फिर ये फ्रूट देगा आपको 7 से 8 साल बाद। जब फ्रूट देना शुरू करेगा फिर हम हर साल फ्रूट देगा जी। इस तरह से देखिए ये हमने गमलों में लगाए हैं ना, हर गमले में अलग-अलग ये बड़े बड़े हो गए हैं हमारे। अब ये इस कंडीशन में जब आए तो फिर आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट। ये हमारा 10 इंच का गमला है, ये सारे 10-10 इंच के गमले हैं। तो ये 10 इंच के गमलों से इसको शिफ्ट करें तो बड़े गमले में लगा दें। फिर इस तरह से इसको कच्चे अखरोट लगेंगे पहले। इसके ऊपर डबल कवर होता है। एक ये अखरोट के ऊपर जो कवर होता है यही होता है और इसके ऊपर एक और भी कवर होता है। ये देखिए, ये जो ग्रीन है ना, इसके अंदर अखरोट होगा और ये ग्रीन वाला कवर उतर जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये अखरोट का कवर उतर रहा है। जिस तरह से ये कवर उतर रहा है ना, ऐसे ही ये कवर सारे अखरोटों के कवर उतर जाएंगे। फिर ये अखरोट अंदर से सही तरह से पका अखरोट होगा। जब ये खुद ही अपने कवर उतार के फेंकता है ना, मुंह खोलता है, तो अखरोट पक जाता है। फिर उसको तोड़ के आप खाएं, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं, अजीज रिश्तेदारों को भी खिलाएं। ये देखिए इस तरह से। इस बार मैंने अपने ये जो पौधे हैं ना, इनके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे रख के पौधों को तो मैंने वीडियो बनाई है ताकि मुख्तलिफ जगह का सीन हो। एक ही जगह का सीन हमेशा अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जब पौधा लगाते हैं ना, उससे लेकर पौधा तैयार होने तक, उसको फ्रूट लगने तक हम मेहनत करते हैं। मेहनत करके तो जाके मैं तैयार करती हूँ वीडियो। तो आपको भी चाहिए कि आप कम से कम मेरी भी हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर किया करें। आपकी तरह जो कोई और भी शौक़ रखता हो अखरोट, बादाम या कोई भी चीज़ उगाने का, कोई सब्ज़ी, कोई फ्रूट उगाने का शौक़ रखता हो, अपने लिए मुख्तलिफ फ्रूट और सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं। किचन, इस महंगाई के दौर में किचन गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अखरोट होता है ना, इसका नर मादा भी होता है। इनका ये तरीका है, जैसे कीवी का होता है ना नर मादा, इनका भी इसी तरह नर मादा होता है। लेकिन कीवी के लिए आपको 4-5 ऐसे पौधे लगाने चाहिए। इसको भी इसी तरह एक पौधे, 2 से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ही फ्रूट देगा। एक अकेला होगा तो वो फ्रूट नहीं देगा। और अगर आप ज़मीन में बागबानी कर रहे हैं तो इसको 8 फीट के फासले पर एक पौधा लगाएं। 8-8 फुट के फासले पे एक पौधा लगाएं।
गमले में है तो भी इसको थोड़ा सा एक दूसरे से फासले में रखें, करीब करीब ना रखें, क्योंकि इनकी जो टहनियाँ होती है ना वो आपस में जब जुड़ जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर वो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। इसको ऊपर एलोवेरा का स्प्रे करें। फंगस लगा से भी बचाना है तो फंगस से बचाने के लिए हल्दी का स्प्रे करें। और इसके लिए अखरोट के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है फंगस से बचाने के लिए वो है दालचीनी। दालचीनी आपके किचन में होती है, हर घर में होती है। उसको रगड़ के उसका पाउडर बना लें, पाउडर को पानी में डालें और उसका स्प्रे करें। उसका स्प्रे जो है ना ये फंगस से बचाएगा। जब आप उसको अखरोट को फ्रिज में रखेंगे उस वक्त फंगस से बचाने के लिए इसका स्प्रे करना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।